युवराज जी, क्या रिवर्स पोलराइजेशन ने ये तस्वीर दी है जहां पर कहीं ना कहीं ये लगा कि अगले 5 सालों में अगर जाट हावी होते हैं तो कहीं ना कहीं 5 साल हमारे लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा? अदिति जी नमस्ते। सर्वप्रथम इस विषय बहुत जटिल विषय आपने रखा है और इसको समझने के दो तरीके हैं। या तो मैं इसे ये कह दूं कि रिवर्स पोलराइजेशन है, या तो मैं एक युवा होने के नाते ये भी मानता हूं कि हरियाणा ने राहुल गांधी की जात पात पे बांटने वाली पॉलिटिक्स को जवाब दिया है मुंह तोड़ के। या तो मैं ये भी कह सकता हूं कि युवा, महिला, किसान, खिलाड़ी जो इन्होंने बात की वो सब लामबंद हो गए। किसके खिलाफ? राहुल गांधी के खिलाफ, जो कि हाथ में संविधान लेके घूमते थे, जो दलितों की बात करते थे। लेकिन उन्हीं की पार्टी में महिला दलित नेत्री शैलजा के खिलाफ होता अन्याय और उनकी अनदेखी के लिए सामने नहीं आए। मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रियंका गांधी जी इन्होंने नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। उन्हें क्यों ये महिला की, हरियाणा की लड़की, उनकी कांग्रेस की महिला शैलजा नहीं दिखी, उनके लिए लड़ने नहीं आई। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद कांग्रेस को हरियाणा के वोटरों ने एंटी दलित, एंटी वुमेन माना। मैं ये भी शायद कह सकता हूं कि हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा के लोगों ने मोदी जी की विश्वसनीयता पे थप्पा मारा। किसान सम्मान निधि के नाम पे भले 6,000 रुपए मासिक दें, लेकिन दे रहे हैं। हालांकि कास्ट पॉलिटिक्स तो कांग्रेस खूब करती रही, लेकिन क्या फेवरेबल नहीं रहा है, ये चिंता का विषय कांग्रेस के लिए है। नासिर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। नासिर जी, आप युवराज जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आपको एक तरीके से जो जनता है हरियाणा की, उन्होंने नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अभी आपके चैनल पे कई लोग, अभी हम चंद चीजों से पिछड़, सुन लीजिए ना, अरे भाई सुन लीजिए, आप फिर बोल लीजिएगा, सुन लीजिए। हम चंद सीटों से क्या पिछड़ गए तो लोग बोलते हैं बूथ मैनेजमेंट नहीं है हमारी। बोलिए। नहीं, बीच में मुझे आवाज आ रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे बीच में काफी, ठीक है, आप बात पूरी। तो अभी नागर साहब कहते हैं कि हमारी ब्लॉक कमेटी नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे हाथ में संविधान लेके चलने से हमें वोटों का नुकसान हो रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे। अरे संविधान लेके चलना तो हमारे फक्र की बात है, हमारी शान और शौकत दिखती है। इन्हें क्यों उसमें नफरत दिख रही थी? हमने कौन से महिलाओं की अन्याय किया? कौन से महिलाओं के खिलाफ हमने बात की? हमने महिलाओं को साथ में लेके चला। आज चंद सीटों से हम पिछड़ गए तो वो मुद्दा हमारे खत्म नहीं हो गए, वो मुद्दा आज भी जिंदा है। आज भी किसानों की मुद्दा हम उठाते रहेंगे। चंद सीटों से पिछड़ गए तो हम महिलाओं की बात करना नहीं छोड़ देंगे। चंद सीटों से पिछड़ गए तो नौजवानों की बात करना नहीं छोड़ देंगे। चंद सीटों से पिछड़ गए तो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा नहीं छोड़ देंगे। जो मुद्दे हैं वो मुद्दा उठाते रहेंगे। सड़कों की लड़ाई हो या सदन की लड़ाई हो, हम लड़ते रहेंगे। सीटों से पिछड़ जाना ऐसा नहीं है कि जनता ने हमें रिजेक्ट कर दिया। सामाजिक संगठन बन जाइए, सत्ता में आपको आना नहीं है। आपके नेता कहते हैं हम सत्ता के लिए चुनाव लड़ते नहीं है, राजनीति हम सत्ता के लिए कर नहीं, तो आप एक संगठन बन के रह जाइए, सामाजिक संगठन। फिर क्यों चुनाव होते हैं, क्यों चुनाव में आते हैं? ये आप कोई चंद सीटों से नहीं आ रहे हैं, ये आपकी बम्पर हार है। बंद कर दे। नहीं, सत्ता नहीं, बम्पर हार नहीं। कभी कई सीटों पे बहुत कम हजार मार्जिन से है, कहीं 2,000 मार्जिन से, कहीं 28, तो कुछ मार्जिन से हम पिछड़ रहे हैं। हम मानते हैं हम पिछड़ रहे, मगर मुद्दे जिंदे हैं, मुद्दे नहीं मर जाते। मुद्दे आज भी वही है। क्या फार्मर का मुद्दा उठाना गुनाह है? महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं का मुद्दा उठाना गुनाह है? नौजवानों के रोजगार का मुद्दा उठाना गुनाह है? मुद्दा उठाइए आप, तो मुद्दा बिल्कुल उठाइए, पर आप ये समझ लीजिए कि जनता ने नकारा है आज आपको। जनता ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में नकारा है आपको। नहीं है जनता ने जम्मू एंड कश्मीर में कैसे नकारा है? अगर आप खुद को एनसी मानते हैं तो बात अलग है, आपका अस्तित्व एनसी से अलग है तो बात अलग है। फिर नहीं, आप सुन लीजिए। अरे आप हमारे अलायंस की बात, हम वहां अलायंस में लड़ रहे थे। 370 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई। भारतीय जनता पार्टी की दशा क्या हो गई, आप वो क्यों नहीं चर्चा कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार जा रहा है, वो आप क्यों नहीं बात कर रही हैं? उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया साहब। अंदर में जनता आप क्या कोई इस्तीफा देगा? उन्होंने तो, रविंद्र रैना ने तो इस्तीफा दे दिया है। आप क्या, कौन इस्तीफा देगा? प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कौन दे रहा है इस्तीफा? सर कौन लेगा जिम्मेदारी? इस्तीफा देंगे?
अमित शाह कब इस्तीफा देंगे? जो 370 के नाम पे चुनाव लड़ते थे, 370 पे कश्मीरियात की बात, उनकी हालत क्या हुई? उन पे कौन बात करेगा? आप उसमें कोई बात करेगा? आज कश्मीर के जनता ने इन्हें नकार दिया है। हर्ष जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं 3 बिंदुओं पे टच करना चाहूँगा। एक तो जैसे कि आपने किस्मत की बात करी, तो थोड़ा एक रोमांचक बात बताना चाहूँगा कि मैं कहूँगा कि किस्मत हो तो नायब सिंह सैनी जैसी हो, वरना ना हो। 2014 में वो एमएलए बने, फिर उसके बाद एमपी बने, उसके बाद पार्टी प्रेसिडेंट बने, पार्टी प्रेसिडेंट के बाद 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने। तो लोगों ने कहा कि शायद इनका छन्नी जैसा हाल हो जाए, लेकिन अब आप ये देखिए, इतनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रही है, तो नायब सिंह सैनी इज द नायक सिंह सैनी ऑफ हरियाणा। एंड किस्मत, वही बात है कि किस्मत हो तो नायब सिंह सैनी जैसी हो, वरना हो ही ना। दूसरी बात थी कि जो आपने मोमेंटम की बात करी, कल भी हम डिबेट में यही डिस्कस कर रहे थे कि जो बीजेपी, जो मेरा मानना था, पर्सनल ओपिनियन था कि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को डिले किया, वो इसी वजह से था क्योंकि उनकी स्थिति वहां पे थोड़ी कमजोर है। और हरियाणा में भी आज से कुछ 2-3 महीने पहले स्थिति बहुत ज्यादा उनकी स्ट्रांग लग नहीं रही थी। बट ये जो जीत का मोमेंटम है, और साथ में जो लाडली बहना योजना के जो अभी क्या कहते हैं, जो बेनिफिशियरीज होंगे और उससे जो बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा, वो डेफिनेटली इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर महाराष्ट्र इलेक्शंस एंड बीजेपी कुड बी परफॉर्मिंग रियली वेल ओवर देयर, लुकिंग एट द रिजल्ट्स टुडे। एंड मैं तीसरा क्या कहते हैं, नासिर जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। वो कश्मीर की बात कर रहे थे, आप कश्मीर की बात करते हैं कि बीजेपी का परफॉर्मेंस देखिए। अब जम्मू कश्मीर में इतनी अच्छी सीटें लेके गई है बीजेपी, साथ की साथ आप 1987 के चुनाव से कंपेयर कीजिए, जहां पे कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव हुआ और वहां से इंसर्जेंसी शुरू होती है। 370 हटने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद चुनाव होते हैं। कल तक ये बात हो रही थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्या कांग्रेस इससे सबक लेगी? हम अभी नासिर साहब के पास भी जाएंगे कि एक जाति के दम पर चुनाव लड़ना उनके लिए भारी पड़ा। देखिए, मुझे तो कांग्रेस प्रवक्ता के जिस तरह का उनका रवैया रहा डिबेट में, लगता नहीं कि कोई सुझाव ये लेने के मूड में है जी। जब इसी बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि आपके एक जिला इकाइयाँ नहीं है, ब्लॉक इकाइयाँ नहीं है, तो फिर क्या आगे कहा जा सकता है? फिर तो नासिर जी मालिक हैं, अपना जैसे चाहे करें। तो एक और बात यहाँ पर कि राहुल गांधी का जो आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, तमाम तरीके की चीज़ों का जो नारा था, वो 2024 के चुनाव में चल गया, लेकिन इन चुनाव में नहीं चला। बिल्कुल, केंद्र के मुद्दे, आम चुनाव का मुद्दा अलग होता है, राज्य के चुनाव का मुद्दा अलग होता है। हरियाणा के लोकल मुद्दे, लोकल राजनीति हावी थी, लोकल कास्ट कॉम्बिनेशन सब कुछ था, तो उसके ऊपर ही आज ये परिणाम हम सबके सामने हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं।